दोस्तों आप देख रहे हैं द्वितीय मूल्यांकन प्रपत्र का सॉल्यूशन। विषय है आपका राजनीति विज्ञान। इसी तरह से आपके दूसरे विषय के भी सॉल्यूशंस बना दिए गए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके 12th क्लास की लिंक है, उसमें आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया, खालिस्तान में लो ऐश का विशाल भंडार था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, उड़ीसा में लो ऐश का विशाल भंडार था। दूसरा, आज़ादी के बाद में पहले दशक के में लोग बाग विकास की बात आते ही खालिस्तान का हवाला देते थे, तो वो पश्चिम का हवाला देते थे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर विकास का पैमाना खालिस्तान मुल्क है, तो यहाँ पर जो है पश्चिमी ही विकास का पैमाना हम पश्चिमी देशों को ही मानते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, भारत सरकार ने योजना आयोग के स्थान पर किस संस्थान की स्थापना की? तो नीति आयोग की स्थापना की। और नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। तो प्रधानमंत्री अभी नरेंद्र मोदी हैं, तो नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष हैं। ये क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है, पिछली बार पूछा गया था। चौथा क्वेश्चन है, भारत में नियोजन अर्थव्यवस्था चलाने का विचार ग्रहण किया गया था, तो बॉम्बे प्लान से। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, भारत ने शुरुआती दौर में विकास की जो नीति अपनाई उसमें निम्नलिखित में से कौन सा विचार था? तो नियोजन का विचार जो था, नियोजन का जो विचार था वो आया था, उसी को अपनाया गया था। उसके बाद छठा क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड किस क्रांति से संबंधित है? तो ये श्वेत क्रांति से संबंधित है। उसके बाद आते हैं सातवें क्वेश्चन पे, दूसरी पंचवर्षीय योजना किस अर्थशास्त्री के नेतृत्व में तैयार की गई थी? तो पीसी महालनोबिस जो थे उनके नेतृत्व में तैयार की गई थी। और आठवां क्वेश्चन है, 1987 से 1991 के बीच भारत सरकार यानी कि सरकार ने कौन सा अभियान चलाया था? तो विकास अभियान चलाया था इस दौरान। इसके बाद नौवां क्वेश्चन है, जेसी कुमारप्पा जैसे गांधीवादी अर्थशास्त्रियों ने एक वैकल्पिक अर्थव्यवस्था का खाका प्रस्तुत किया था जिसमें ज़्यादातर जोर किस पे था? तो ग्रामीण औद्योगिकरण पे। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। 10वां क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था को कहा जाता है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, श्वेत क्रांति के प्रवर्तक जो है वो वर्गीज कुरियन जो है वो इसके प्रवर्तक हैं। ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन है, बिहार का अकाल संबंधित है किससे? जोनिक से। ठीक है, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट करना है। और खतरनाक दशक कहा जाता है, तो सन 1960 के दशक को खतरनाक दशक कहा जाता है। उसके बाद में 14वां क्वेश्चन जो है, 1964 से 1966 तक देश के प्रधानमंत्री कौन रहे? तो लाल बहादुर शास्त्री रहे थे। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट 15वें क्वेश्चन पे। इसमें पूछा गया है, 1967 के आम चुनाव में कितने राज्यों से कांग्रेस के हाथों से सत्ता निकल गई थी? तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा 6 होगा। इसके बाद में आंसर नेक्स्ट है आपका 16वां, मद्रास क्रांति में कौन सी क्षेत्रीय पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता पाने में कामयाब रही थी? तो द्रविड़ मुनेत्र कड़गम जो है इस ये जो पार्टी है ये इसमें पूर्ण रूप से कामयाब रही थी। 17वां जो क्वेश्चन है, 1967 के चुनाव के बाद के दौर में राजनीतिक निष्ठा की अदल बदल से कौन सा जुमला शहर मशहूर हुआ था? तो आया राम गया राम नामक एक जुमला था, उसको प्रचलित किया गया था। उसके बाद में 18वां क्वेश्चन है, कांग्रेसी नेता के एक समूह अनौपचारिक तौर पर किस नाम से इंगित किया गया जाता था? तो सिंडिकेट के नाम से उनको इंगित किया जाता था। उसके बाद 19वां क्वेश्चन है, 1969 के राष्ट्रपति पद के चुनाव में कांग्रेस के आधिकारिक उम्मीदवार थे, कौन थे? तो नीलम संजीव रेड्डी थे। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। और उसके बाद में 20वां क्वेश्चन है, 1971 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और सीपीआई के गठबंधन को कुल कितने सीटें मिली? तो टोटल सीटें जो थी 375 मिली हैं। और ये पेपर जो है कांग्रेस को देख करके, कांग्रेस का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसमें दिया गया है, तो कांग्रेस को इंगित किया गया है, नहीं कांग्रेस का बोलबाला बनाने के लिए इस क्वेश्चन पेपर में कांग्रेस का ज़्यादातर क्वेश्चन डाला गया है। तो ये था आपका क्वेश्चन का सोल्यूशन। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको लाभ मिलेगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 12th क्लास की जब प्लेलिस्ट आप देखोगे तो उसमें आपके सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। 8469022568 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पे आप अपने क्वेश्चन पेपर जो अभी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे आपका अर्धवार्षिक हो, टर्म एग्जाम हो या फिर आपका वार्षिक परीक्षा, सभी क्वेश्चन पेपर्स को आप यहाँ सेंड कर सकते हैं पीडीएफ रूप में या साफ साफ फोटो के साथ। उसका फुल सोल्यूशन, कंप्लीट सोल्यूशन आपको दे दिया जाएगा। घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे और आपके एग्ज़ाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक।